हेलो दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? पहाड़ चढ़ना, बिजनेस बनाना या कोई एग्जाम क्रैक करना? नहीं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है चुप रहना जब दिल भरकर बोलना चाहता हो। जो लोग ये सीख लेते हैं, ना उन्हें आर्ग्यू करना पड़ता है, ना उनके रिश्ते टूटते हैं और ना उन्हें बाद में सॉरी बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक राज की बात पता होती है। क्या आप भी जानना चाहते हो? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कहाँ चुप रहना है, क्यों चुप रहना तुम्हें बदल देता है और क्या होता है जब तुम ज्यादा बोल देते हो। ये वीडियो पूरी देखो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम इस वीडियो के बाद एक नए इंसान बनकर उठोगे। पहले ये समझो, साइलेंट का मतलब खामोश रहना नहीं होता। साइलेंस का मतलब कॉन्शियसली कंट्रोल रखना होता है। जब तुम एक बार सोचने के बाद बात बोलते हो तब लोग तुम्हें मैच्योर समझते हैं। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते तब लोग तुम्हें डेंजरस समझते हैं, पर अच्छे सेंस में। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है परसीव्ड वैल्यू। जो इंसान ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है। जो इंसान कम बोलता है पर जब वो बोलता है तब सारे सुनते हैं, तब उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। ये थोड़ा अनफेयर लगता है पर यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसका फॉर्मूला आप ये बना सकते हो, लेस टॉक इज इक्वल टू मोर रिस्पेक्ट। ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब आते हैं हम मेन टॉपिक्स पे। अब मैं तुम्हें 7 सिचुएशंस ऐसी बताऊंगा जहां तुम चुप रहोगे और वही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन होगा। सबसे पहली चीज, गुस्से में बोली बात एक परमानेंट स्कार छोड़ जाती है। जब दिल में आग लगी हो उस वक्त निकले वर्ड्स एग्जैक्टली वही बोलते हैं जो तुम्हारा दिल कभी भी नहीं कहना चाहता था। सो एक रूल याद रखो, नेवर मेक परमानेंट डिसीजंस इन फेक इमोशंस। गुस्से में हमेशा चुप रहो या फिर अगले 24 घंटे तक भी चुप रहो, क्योंकि जब आपके पास सही वर्ड्स होंगे तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। दूसरा, तुम्हारे सामने कोई किसी की बुराई कर रहा हो और तुम्हारा भी हाथ खुजलने लगा हो उसकी बुराई करने के लिए, तो चुप रहो। एक सेकंड के लिए सोचो, जो इंसान उसकी बुराई तुम्हारे पास आकर करता है वो तुम्हारी भी बुराई करता होगा पीछे से। अगर फिर भी तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाओ तो तुम सिर्फ एक गॉसिप सर्कल के पीस बन जाते हो। चुप रहना ही इस सिचुएशन में तुम्हें उससे ऊपर रख देता है। तीसरा, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर आर्ग्यूमेंट जीतने का सबसे अच्छा तरीका है आर्ग्यू ही मत करो। जब तुम किसी से आर्ग्यू करते हो तब दोनों की ईगो इन्वॉल्व हो जाती है और तब जेन्युइनली सुनना हर कोई बंद कर देता है। इस सिचुएशन में चुप रहना या सिंपल वे में इसे ऐसे कह देना कि मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ आया, ये ज्यादा पावरफुल है किसी भी काउंटर आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि तुम उनका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, तुम डिग्निफाइड लग रहे हो। चौथा, अधूरी इन्फॉर्मेशन पे बोलना बहुत डेंजरस हो सकता है। पहले वेरीफाई करो, फिर सोचो और फिर बोलो, वरना कॉन्फिडेंटली तुम गलत बोलोगे और लोग वो चीज याद रखेंगे। एक चीज याद रखना, क्रेडिबिलिटी एक बार चली जाए तो फिर वापस लानी बहुत मुश्किल है। साइलेंस इन इग्नोरेंस इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। घर में किसी से लड़ाई हो या आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कुछ कहा जो आपके दिल को लगा हो और फिर आपका मन करता है कि मैं सब कुछ बोल दूं, तो वहां पर मत बोलो। इमोशनल पीक पर बोली बातें रिश्तों पर ऐसा जख्म भर देती हैं जो सालों तक नहीं बढ़ता। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करो, डीप ब्रेथ लो, रूम से बाहर जाओ और एक गिलास ठंडा पानी पियो और उसके बाद जब तुम्हें लगे दोनों साइड्स काम डाउन है तब बैठकर बात करो। एक बार गलत वक्त पर बोला गया सेंटेंस पूरी जिंदगी के लिए उस रिश्ते को डैमेज कर सकता है। 6वां, ये बात बहुत लोग मिस करते हैं। जब तुम्हें कोई अचीवमेंट मिले, जैसे प्रमोशन, कोई डील क्लोज हो या तुमने कोई बड़ा गोल अचीव किया हो, तो सबको मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग जेलस होंगे। जिन्हें जेन्युइनली खुशी होगी वो आपसे खुद पूछेंगे और जो लोग तुम्हें नहीं जानते होंगे तो वो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे और ये तुम्हारा एडवांटेज रहेगा। तो इसका फॉर्मूला है साइलेंस अबाउट सक्सेस इज इक्वल टू स्ट्रेटेजिक पावर। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम्हें कोई पर्सनली अटैक करे, कोई तुम्हें पब्लिक में एम्बेरस करे और कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, वहां पर क्या करो, चुप रहो, मुस्कुराओ और चल दो। ये देखकर प्रवोक करने वाला खुद एम्बैरेस्ड फील करने लग जाएगा, क्योंकि उसे जो रिएक्शन चाहिए था वो उसे मिला ही नहीं और बाकी लोग जो देखने वाले थे वो सोचेंगे तुम इन सब चीजों से बहुत ऊपर हो। ना रिएक्शन करना सबसे बड़ा रिएक्शन होता है। जब तुम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, पहले वीक में आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाते हैं, घर में टेंशन रिड्यूस होती है और तुम ज्यादा पीसफुल फील करते हो। पहले महीने में लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू करेंगे, तुम्हारी बात का वेट बढ़ जाता है और तुमसे लोग एडवाइस मांगना शुरू करते हैं। अगले 6 महीनों में रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, ऑफिस या कॉलेज में रेपुटेशन बेटर होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा खुद पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जब तुम अपनी जुबान कंट्रोल कर सको तब समझ लेना कि तुम अपनी लाइफ भी कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों,
तुम्हें मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ। लोग समझते हैं जो इंसान ज्यादा बोलता है वो स्मार्ट है, जो कम बोलता है वो डरा हुआ और स्लो है। पर दोस्तों, ये स्टेटमेंट ही गलत है। जैसे हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोग उठा लो, मान के चलो बुद्धा, जैसे APJ अब्दुल कलाम, ये सब लोग अपनी खामोशी के लिए जाने जाते थे। उनके वर्ड्स में वेट होता था क्योंकि वो वर्ड्स को केयरफुली चूज करते थे। और सबसे आखिरी बात, तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।